हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी बच्चे हैं है ना, बेहतर रूप से 12th क्लास में पढ़ाई किए हैं तो आज इन 20 क्वेश्चन को आप लोग देखें और 20 क्वेश्चन में आप अपने आप को ये देखें कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन आपका सही हो पाता है, कितना क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तो अवक्षेप प्राप्त होता है, उसका रंग क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो Cu2O का अवक्षेप मिलता है। ग्लूकोनिक अम्ल के साथ Cu2O का अवक्षेप मिलता है जो कि किस प्रकार का होता है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो ये होता है प्यारे बच्चों लाल रंग का। क्या होता है? लाल रंग का। तो यदि मैं आपसे कहूँ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर, तो आप लोग बताओगे कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का होता है। ठीक, चलिए 20 क्वेश्चन है फटाफट, आज ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है जो आपको याद भी होगा। स्टार्च को पूर्ण जल अपघटित करने पर प्राप्त होता है। जब स्टार्च, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो पहले स्टार्च के रूप में वो कॉम्बिनेशन होता है, तो बताना है किस रूप में ये टूटता है। सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में किस रूप में टूट जाता है। तो हमको पता है कि जो हमारा शरीर होता है, जब हमारे शरीर के अंदर अपघटन होता है तो स्टार्च पहले टूटता है ग्लूकोज, फिर जब ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा के रूप में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ए आपका सही है। अगला है, जीवित कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मैंने बताया ना कि ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, प्लस ऊर्जा NH2 जो भी जल है वो बाहर हो जाता है। एक अणु ग्लूकोज द्वारा कोशिका में उत्पन्न ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है? 38 ATP, 12 ATP, 18 या 28। बताना 4 ऑप्शन में करेक्ट कौन सा होगा कि जब ग्लूकोज टूटता है तो कितना ATP ऊर्जा मुक्त होती है। 4 ऑप्शन में राइट बताओ। तो आप लोग पढ़े होंगे ये 10th क्लास में, 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। कितना ATP? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक मीठी शर्करा है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक मीठी शर्करा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज, ये बताना है आपको कौन सी सर्वाधिक मीठी शर्करा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं अपेक्षित चारों का। यदि मैं सुक्रोज की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यदि आपको याद ना रहे तो याद कर लेना। सुक्रोज की बात करूँ, फिर मैं बात कर दूँ ग्लूकोज की, ग्लूकोज के बाद बात कर दूँ लैक्टोज की, इनमें मैं थोड़ा सा तुलना करूँगा और इसके बाद बात कर दूँ फ्रक्टोज की। तो सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज 173 है दी, तो इसमें 16, इसमें 74, इसमें 100, ये रेशियो होता है इनका। तो फ्रक्टोज जो है सर्वाधिक, यहाँ पे इन 4 में से फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा क्या होगा? मीठा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन बी है ना, फ्रक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रालीन्स एमिनो अम्ल होते हैं, फ्रक्टोज में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है, एमाइलोज सेलुलोज का यौगिक है। तो यहाँ पे जो स्टार्च टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है ना, ये पता है ना आपको। अर्थात ग्लूकोज से मिलकर बना है स्टार्च, तो ग्लूकोज है ना, यहाँ पर ग्लूकोज का बहुलक होगा स्टार्च। ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझो, फिर आप देखो कितना क्वेश्चन कर पाते हो। देखो अगला क्वेश्चन है भैया, ये पूरे के पूरे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लूकोज का हीम में परिवर्तन, ग्लूकोज का ग्लूटामेट में ऑक्सीकरण, पायरुवेट का सिट्रेट में परिवर्तन, ग्लूकोज का पायरुवेट में ऑक्सीकरण। तो क्या है भैया ग्लाइकोलिसिस क्या है? बताओ। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी। आपको पता है मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो कुछ शब्द तो बायोलॉजी के तो बनता ही होगा। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लूकोज का पायरुवेट में ऑक्सीकरण ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। कौन परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है? माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, कौन नहीं करता ये बताना है। ठीक है, तो इसमें माल्टोज भी परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करता है, फ्रक्टोज भी करता है, ग्लूकोज भी करता है। तो आपका जो सुक्रोज है ये बेचारा परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता। अगला क्वेश्चन, ईस्ट कोशिकाएं निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में अपनी ऊर्जा व्युत्पन्न करती है? ईस्ट जो कोशिका है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में से अपनी ऊर्जा निकालती है? बताओ। ग्लाइकोलिसिस द्वारा, श्वसन द्वारा, निर्माण द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
बताना है कौन सी प्रक्रिया होगी जिसमें ईस्ट कोशिकाएं ग्लूकोज में से अपनी ऊर्जा व्युत्पन्न यानी निर्माण करती है। तो जो भैया ये क्रिया होने वाला है वो ग्लाइकोलिसिस क्रिया होगी। ग्लाइकोलिसिस द्वारा ग्लूकोज का पायरूवेट में ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक, ये चीज। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाता है? 4 में से फ्रक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। सेलुलोज आपको दिक्कत होगी, सेलुलोज कहाँ है? तो आप किसी भी पेड़ पौधे को उठा लो और देखो कितना कठोर होता है। इसका कारण क्या होता है? सेलुलोज। और पेड़ पौधे दुनिया में मनुष्य से ज्यादा पेड़ पौधे होंगे यदि आप काउंट करो तो, समझ रहे ना, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। तो भाई पेड़ पौधे, अब देखो एक छोटा सा मतलब पेड़ पौधे से लेकर आप देखो एक छोटा सा आप हमारे गुल मेहंदी ले लो, कितना है आपके आसपास, देख लो जरा, तो काउंट करोगे तो आप मनुष्य से ज्यादा पाओगे। तो भैया सबसे ज्यादा है जो सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है। ये जो जंतु कोशिकाओं पाया जाता है ना, सॉरी पादप कोशिकाओं पाया जाएगा, जंतु कोशिका में नहीं, क्योंकि भैया जो कठोर होगा सेलुलोज एकदम कठोर होता है। स्टार्च को किसके द्वारा माल्टोज में परिवर्तन किया जा सकता है या किया जाता है? स्टार्च को किसके द्वारा, मतलब कौन सा एंजाइम होगा? माल्टेज होगा, जाइमेज होगा, इन्वर्टेज होगा, डायस्टेज होगा। ठीक है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। डायस्टेज होता है, डायस्टेज के द्वारा जो स्टार्च होता है वो टूट जाता है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज जो फ्रक्टोज से भिन्न है क्योंकि, इसका कारण क्या है? यह जल अपघटित नहीं होता है, ट्रालेंस और अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, मोनोसेकेराइड है, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज फ्रक्टोज से भिन्न है, कारण बताना है। ग्लूकोज जो है फ्रक्टोज से भिन्न किस कारण से होता है? तो भैया बताओ यार, बड़ा खतरनाक है, किस कारण से भिन्न है? ठीक है, जल अपघटित नहीं होता है, ट्रालेंस अभिकर्मक रजत दर्पण देता है, ये गलत है। ठीक है, मोनोसेकेराइड ये भी आपका गलत है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में भिन्न है क्योंकि ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, तो फ्रक्टोज भी तो मोनोसेकेराइड है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो, ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? सॉरी सुक्रोज है, देख रखा, सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शर्करा, शक्कर जिसे बोलते हैं। डायस्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, बी और सी, मतलब जाइमेज और इन्वर्टेज दोनों। बताना आप लोग। तो जो सुक्रोज होता है वो एथेनॉल में परिवर्तित होता है, इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा भी, जाइमेज के द्वारा भी, यानी आपका इन्वर्टेज भी होगा और जाइमेज भी होगा, दोनों के द्वारा ये एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सुक्रोज क्या बनता है? सुक्रोज को हम HNO3 के साथ गर्म करेंगे, सुक्रोज नाइट्रेट बनाएगा, फार्मिक अम्ल बनाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल बनाएगा, साइट्रिक अम्ल बनाएगा। सांद्र HNO3 के साथ गर्म कर दें तो क्या बनेगा भैया? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र पता है आपको? COOH का होल ट्वाइस। स्टार्च किसका बहुलक है? ये तो आप पता है आपको, अभी इसके पहले क्वेश्चन भी कर लिए कि स्टार्च किसका बहुलक है, किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। बताओ, दो में से एक ही होगा और ऑप्शन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्च किसका बहुलक है भाई साहब? तो ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज का है। खाद्य पदार्थों का अधिकांश कार्बन तथा हाइड्रोजन निम्नलिखित में से ऑक्सीकृत होकर जमा होता है H2O में, CO2। अच्छा, H2O बस हो सकता है क्या? केवल CO2? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, तो H2O, CO2 और या कि नन ऑफ दीज। बताओ, तो भैया जो ऑक्सीजन है और कार्बन है तो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड केवल तो हो नहीं सकता भैया, कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तो यही होगा H2O प्लस CO2। अगला क्वेश्चन, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड होता है, कौन सा डाइसेकेराइड होता है? माल्टेज होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, सेलुबायोस। बताओ कौन सा होता है भाई साहब? तो देखो यार, माल्टोज तो हो नहीं सकता, सुक्रोज तो सिंगल भैया, डाइसेकेराइड है नहीं, मोनोसेकेराइड है, तो इस पर होगा जो है दूध में लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल से लैक्टोज याद कर लो। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्लूकोज को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? हेक्सोज में, ओलिगोसेकेराइड में, कार्बोहाइड्रेट्स में, एल्डोज में। बताओ, ग्लूकोज को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो हेक्सोज, कार्बोहाइड्रेट, एल्डोज या ओलिगोसेकेराइड। तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है भाई, तो ओलिगोसेकेराइड तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ओलिगोसेकेराइड में नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? डाइसेकेराइड का मतलब यह है कि मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है डाइसेकेराइड। लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज। बताओ कौन सा डाइसेकेराइड है? तो भाई जो लैक्टोज होता है वो डाइसेकेराइड, अभी आपने पढ़ा ना, ये दूध में पाया जाता है, लैक्टोज डाइसेकेराइड। निम्नलिखित में से सबसे सरल कौन सा है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, स्टार्च, इनमें से कोई नहीं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, कौन सा सबसे सरल है?
तो भैया आपका C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है सूक्ष्मतम इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, गैलेक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है मुंह में, यकृत में, आमाशय में, आंत में। बताओ, गैलेक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन मुंह में होता है, यकृत में, आमाशय में, आंत में। ओ हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है भैया? यकृत में। कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर सी, यकृत में होता है गैलेक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत कौन सा है? हरे पौधे हैं, फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज, बी और सी दोनों। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कहां से मिलता है भाई? हरे पौधे से मिलता है। कहां से मिलता है? हरे पौधे से। तो ऑप्शन नंबर ए। यानी 21 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए 50 लाइक आपका टारगेट है। बच्चे लोग 50 लाइक जो बंदा यहाँ पे कंप्लीट करेगा, अगला वीडियो उसके जल्द से जल्द मिलेगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।